अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन दिल्ली के इस खुफिया राह बंकर के अंदर हलचल मच गई थी। अलार्म मुसलसल बज रहा था और गार्ड्स मशीन गन के साथ हर तरफ दौड़ रहे थे। फहद एक दीवार के पीछे झुका हुआ था। इसके कान में अयाना की आवाज गूंज रही थी, फहद वहाँ से निकलना मुश्किल है, मैं तुम्हें एक पिछला रास्ता बताती हूँ, बस 2 मिनट रुको। फहद ने गहरी सांस ली और दिल में कहा, अगर मैं अभी निकल गया तो शायद कभी दोबारा इस बंकर में आने का मौका ना मिले, लेकिन अगर ठहरा रहा तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फहद ने अपनी पिस्तौल की मैगजीन चेक की, सिर्फ 5 गोलियां बाकी थी। इसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिल में सोचा, 5 गोलियां और शायद 50 दुश्मन, पाकिस्तान के सिपाही के लिए यही काफी है। दीवार के पीछे से झांक कर इसने देखा कि 2 गार्ड्स करीब आ रहे हैं। फहद ने बिजली की रफ्तार से हरकत की, एक को गर्दन पर वार करके बेहोश कर दिया और दूसरे को पकड़कर दीवार के साथ दे मारा। गार्ड्स की बंदूक फहद के हाथ में आ गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बंकर के अंदर बढ़ रहा था। इसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जिस पर लिखा था रिस्ट्रिक्टेड एरिया, टॉप सीक्रेट। इस वक्त कर्नल संजय वर्मा बंकर में पहुंचा। वो लंबे कद का मजबूत आदमी था, चमकती आंखें और चेहरे पर एक स्वाक मुस्कुराहट। इसने इंचार्ज से कहा, इस पाकिस्तानी एजेंट को जिंदा न छोड़ो, अगर मिले तो शूट ऑन साइट। संजय ने अपने खास एजेंटों को हुक्म दिया, अयाना पर भी नजर रखो, मैं जानता हूँ वो हमें धोखा दे सकती है। फहद ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया के दरवाजे को एक खुफिया कोड से हैक किया जो बिलाल ने इसके फोन पर भेजा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक छोटा सा सर्वर रूम था जहां राह की मिशन की तमाम फाइल्स महफूज थी। इसने तेजी से यूएसबी निकाली और डाटा कॉपी करने लगा। स्क्रीन पर राह के खुफिया मंसूबों के नक्शे और फाइल्स एक एक करके डाउनलोड हो रहे थे, जिसमें पहला मंसूबा था पाकिस्तान के साइंसदानों पर हमले का मंसूबा। मंसूबा नंबर 2 ऑपरेशन सुरंग, कराची की बंदरगाह पर तहरीबी कार्रवाई। मंसूबा नंबर 3 कश्मीर फॉल्स प्लान, जाली वीडियो के जरिए पाकिस्तान की बदनामी की साजिश। फहद के लबों पर सख्त मुस्कुराहट आ गई, अब ये तमाम राज मेरे पास हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। डाटा काफी मुकम्मल हुआ ही था कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हाथ ऊपर करो। फहद ने पलट कर देखा, सामने 3 गार्ड्स खड़े थे। इसने लम्हे भर की देर किए बगैर एक ग्रेनेड उनकी तरफ फेंका, धमाके की आवाज गूंजी और पूरा कमरा धुएं से भर गया। फहद मौका देखकर बाहर दौड़ गया, लेकिन बाहर निकलते ही इसका सामना खुद कर्नल संजय वर्मा से हो गया। संजय की आंखों में गुस्से की चमक थी। पाकिस्तानी गिद्ध, मैंने कहा था कि तुम जिंदा यहाँ से नहीं निकल सकते। फहद ने जवाब दिया, मैं शाहीन हूँ संजय, शाहीन को कैद नहीं किया जा सकता। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई शुरू होगी। संजय ने मुक्के और लातों का इस्तेमाल किया, लेकिन फहद ने अपनी मार्शल आर्ट्स की महारत से उसे गिरा दिया। जैसे ही फहद निकलने लगा, संजय ने पीछे से गोली चलाई। गोली फहद के कंधे को छूती हुई गुजरी। फहद जख्मी हालत में एक पुरानी वीरान इमारत में छुप गया। इसने बिलाल को मैसेज किया, डाटा मेरे पास है, लेकिन संजय मेरा पीछा कर रहा है। कुछ ही देर बाद अयाना आ गई। वो परेशान नजर आ रही थी। फहद, तुम ठीक तो हो? फहद ने शक की नजर से उसे देखा। कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? अयाना ने आहिस्ता से कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी चली जाती हूँ। फहद ने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा। फहद ने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा, वहां दर्द और सच्चाई झलक रही थी। नहीं अयाना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दिल्ली के राह हेडक्वार्टर में संजय गुस्से से पागल हो रहा था। ये एजेंट हमारा डाटा ले गया है, अयाना की लोकेशन ट्रेस करो, अगर वो फहद के साथ मिली हुई है तो दोनों को खत्म कर दो। संजय ने एक कमांडो टीम को भेज दिया, कल रात तक मुझे इन दोनों के सर चाहिए। इस्लामाबाद में बिलाल खान मुसलसल फहद के साथ राब्ते में था। इसने राह के सर्वर को रिमोटली हैक करके कुछ मालूमात निकाली। फहद भाई, राह ने तुम्हारी लोकेशन पकड़ ली है, अभी यहाँ से निकलो वरना फंस जाओगे। फहद ने अयाना को देखा, अब दिल्ली छोड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन पहले हमें संजय को आखिरी दर्जा देना होगा। रात की तरीकी में फहद और अयाना दिल्ली की गलियों में दौड़ रहे थे। इनके पीछे राह की गाड़ियां थी। फहद ने दिल में सोचा, ये जंग अभी शुरू हुई है, अगला वार मेरा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस सनसनीखेज कहानी का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में यहाँ से ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।